नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार कर रही है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के लिए अधिक सहज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो अब सकारात्मक परिणाम दे रहा है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डूंगरपुर जिले में बागड़ी भाषा और सिरोही जिले में गरासिया भाषा में बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं की पढ़ाई करवाई जा रही है। ये प्रयोग इस सोच पर आधारित है कि अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो वे विषयों को बेहतर समझ पाते हैं और स्कूल के साथ उनका जुड़ाव भी बढ़ता है। RSCERT उदयपुर की निदेशक श्रीमती श्वेता फगाड़िया ने बताया है कि जब छोटे बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो उन्हें हिंदी या अंग्रेजी भाषा को समझने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि इन बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाने के लिए 17 प्रकार की सहायक शैक्षणिक सामग्री तैयार की गई है, जो उन्हें भाषा, हिंदी, इंग्लिश और गणित सहित अन्य विषयों की मूल अवधारणाएं समझने में मदद करती है। RSCERT के उपनिदेशक श्री पीयूष कुमार जैन ने बताया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और इसका प्रारंभिक परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहा। जिन विद्यालयों में ये प्रयोग लागू किया गया, वहां बच्चों की उपस्थिति, सीखने की क्षमता और परीक्षा परिणाम अन्य विद्यालयों की तुलना में कहीं बेहतर देखे गए हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि जैसे जैसे बच्चा आगे की कक्षाओं में बढ़ता है, वह धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी भाषा से भी जुड़ सके। उदाहरण के तौर पर जो बच्चे पहली कक्षा में बागड़ी या गरासिया भाषा में पढ़ाई शुरू करते हैं, उन्हें दूसरी और तीसरी कक्षा तक क्रम से हिंदी से जोड़ा जाता है। इससे उनकी भाषा की नींव मजबूत होती है और आगे की शिक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। राजस्थान के अंदर NEP 2020 के तहत राजस्थान के 2 जिलों के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसमें डूंगरपुर के 100 विद्यालय जहां पर वागड़ी भाषा पर कार्य किया जा रहा है, तथा सिरोही के अंदर गरासिया भाषा के अंदर 100 विद्यालय के अंदर बहुभाषी शिक्षा के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने वहां पर लोकल बोली को गरासिया और डूंगरपुर के अंदर वागड़ी भाषा के अंदर हमने 17 तरह के सहायक सामग्री विभिन्न विद्यालयों में समस्त 100 विद्यालयों में पहुंचे और हमने ये प्रयास किया है कि बच्चा अपनी स्थानीय भाषा से किस तरह से उसको हिंदी के अंदर ट्रांसफर किया जाए, यानी पहली भाषा से हमारी जो पढ़ाने वाली जो भाषा है उसके अंदर इसको स्थानांतरित किया जाए। इस पायलट प्रोजेक्ट का हमारा ये प्रयास है। 1 वर्ष पूरा इसका हमारा हो चुका है, जिसके जो आउटपुट आए हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे, चौंकाने वाले अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं और इस वर्ष हम कक्षा 2 के अंदर उसी प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे पहली में थे, इस सत्र दूसरी में आ जाएंगे। तो हमारा इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि बच्चा तीसरी में आते-आते वो अपनी मातृभाषा से, लोकल भाषा से हिंदी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि बच्चा विद्यालय के अंदर अपनी समस्याओं को सही ढंग से बता पाए। यह इस पूरा उद्देश्य है। वहीं RSCERT के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री नरेश पवार ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इसे अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। विभाग का मानना है कि इस तरीके के नवाचारों से बच्चों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत कम होगा और शिक्षा की नींव मजबूत होगी। SCERT ने MLE नवाचार के रूप में जो ये कार्यक्रम चलाया है, वह कार्यक्रम इस सत्र में कक्षा 2 के लिए और पिछले सत्र में कक्षा 1 के लिए चलाया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने शिक्षक एवं बच्चे के लिए जो सामग्री तैयार की है, TLM तैयार किया गया, वह निश्चित रूप से जो NEP की मंशा है, उसके टास्क संख्या 88 और 90 A और B के जो सुझाव हैं, उनके अनुसार हमने ये सामग्री तैयार की है और ये जो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, निश्चित रूप से इस वर्ष भी हम जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में ये सफल होंगी और विशेष रूप से जो सरकार की मंशा है NEP के इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें हम सफल होंगे। मैं आशा करता हूँ जो बच्चा विद्यालय में
एक अपरिचित भाषा के साथ संघर्ष करता है, वह चाहे माध्यम की भाषा हो, चाहे वह उसका पर्यावरण हो, तो ऐसी स्थिति में यह मटेरियल, ये सहायक सामग्री बच्चे के लिए और शिक्षक के लिए जो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको सहज और प्रभावी बनाएगी। राज्य सरकार की इस परियोजना का एक और लाभ ये देखने को मिला कि शिक्षक और छात्र के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर कम हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षक किसी अन्य जिले से स्थानांतरित होकर आते हैं और बच्चों की स्थानीय भाषा न जानने के कारण उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं पाते। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत जब शिक्षक और छात्र दोनों एक ही लोकल भाषा में संवाद करते हैं तो आपसी तालमेल बेहतर होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रहा है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने से बच्चों की शिक्षा में रुचि, सीखने की गति और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो आने वाले समय में ये पायलट प्रोजेक्ट राज्य के सभी विद्यालयों में भी अब लागू होगा। तो आज के सूजे से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।